हाय फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट GHR में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज मैं झारखंड पुलिस का हिंदी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 8 का पार्ट 1 बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने सेट 7 तक करा दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आप PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कर दिया हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द जो है उसमें कौन सा लिखा हुआ है? कवियत्री, 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 कवियत्री। इसमें कवियत्री से कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, उसको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, कवियत्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तद्भव। तद्भव कौन सा है वो बताना है। ए वत्स, बी अग्नि, सी आग और डी मयूर। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आग। आग जो है तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। अगला है 103 में, निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है? वह जाने वाला है, वह गया, वह जाएगा या वह गया होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, वह गया होगा। अगला प्रश्न है, कुछ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा कुछ शब्द, कुछ जो है वो कौन सा सर्वनाम है वो बताना है। ओके फ्रेंड्स, तो सर्वनाम तो आपको मालूम ही होगा। ए अनिश्चयवाचक, बी भाववाचक, सी संबंधवाचक और डी निश्चयवाचक। तो कुछ जो है उसमें अनिश्चितता का बता रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, अनिश्चयवाचक फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, कल्पित का विलोम शब्द है, क्या है? ए मिथ्या, बी सत्य, सी झूठ और डी सही। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सत्य। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी सत्य होगा। कल्पित का विलोम हो जाएगा सत्य। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इससे पहले अगर आपने यानी कि 7 सेट मैंने करा चुका हूँ हिंदी के, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब में प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, आपको पूरी वहाँ पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है 106 में, क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द क्रमधारय समास का उदाहरण है? क्रमधारय समास का कौन सा उदाहरण है फ्रेंड्स? ए रात दिन, बी त्रिलोक, सी अन्नजल, डी भावसागर। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स क्रमधार। क्रमधार में जो आपका होता है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी भावसागर। क्रमधार समास का उदाहरण है। इसका समस्या का पहला पद विशेषण, जिस शब्द का पहला पद विशेषण तथा दूसरा शब्द विशेष होता है, अथवा एक पद उपनाम और दूसरा उपमेय होता है, उसे ही हम लोग क्रमधारय समास कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे। एक मिनट फ्रेंड्स, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त चुनिए। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे। ए स्थानापन्न, बी अस्थायी, सी सर्वव्यापी और डी अस्थायी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए स्थानापन्न। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसे स्थानापन्न कहते हैं। 108 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्या है? पुल्लिंग बताना है। ए बाल बुद्धि, बी भावना, सी दुरात्मा और डी रीति। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी दुरात्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। मान, तालाब, अग्नि, पत्ता। इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा फ्रेंड्स? तो देखिए यहाँ पे पर्यायवाची कौन सा है, आपको जो आंसर हो जाएगा आपको इसमें से वो आपका हो जाएगा सी, अग्नि। ये किसी आग का होता है पर्यायवाची अग्नि, है ना फ्रेंड्स। इसके अलावा जो शब्द दिए हुए हैं, अनल, आग का होता है अनल, ज्वलन, पावक, कुशाणु, ऐसा ही कुछ और भी वर्ड्स होते हैं। अगला प्रश्न है, अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ है, क्या है? ए मार्गदर्शन करना, बी किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, बी सी उपकार करना और डी प्रसन्न होकर भलाई करना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना को हम लोग अनुकंपा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 111, निम्नलिखित शब्द में से निम्नलिखित शब्द में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण है? संधि का कौन सा उदाहरण है वो बताना है आपको। ए गायन, बी सूर्योदय, सी मतज्ञ, डी मतानंद।
तो आपको जो है सूर्योदय का जो है आपका इसका संधि बताना है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए फ्रेंड्स हमारे हिसाब से, ये आपको बी होगा। ओके फ्रेंड्स, सूर्योदय, क्योंकि सूर्योदय गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि में आ अमेयकार आ के आगे ई हर्षई दुर्गारी हो तो इसे हो तो री हो तो अर्क हो जाता है, तो गुण संधि कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा गुण संधि का उदाहरण है? ये हो गया फ्रेंड्स 111। 112 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। ए इच्छन, बी निशाचर है, सी धनुज है, डी दैत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए इच्छन, असुर का जो है आपका पर्यायवाची नहीं होगा। अगला प्रश्न है 113। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है? लिखा हुआ है मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। ठीक है, स्नान किया मोहन ने गुनगुने जल से, ये तो बिल्कुल गलत है। गुनगुने जल से मोहन से स्नान किया, ये भी गलत है फ्रेंड्स। मोहन ने गुनगुने गर्म जल से स्नान किया, तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों में एक ए और डी में आपको बताना है, क्योंकि दो तो ऑलरेडी हम लोग का निकल चुका है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही है, मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। अगला प्रश्न है 114 में द्विधा में दोनों गए गए माया मिली न राम, लोकोक्ति का अर्थ है। द्विधा में दोनों गए माया मिली न राम, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? सदैव काम करना, बी एक समय में दो काम करने से एक में सफलता ना मिलना, सी काम करने से माया का मिलना, और डी एक साथ कई काम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है आंसर फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप कमेंट करें। इसका सही हो जाएगा आंसर बी। क्या हो जाएगा? बी, एक समय में दो काम करने में सफलता ना मिलना को ही कहते हैं दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। अगला प्रश्न है पानी में आग लगना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? पानी में आग लगना का मुहावरा का अर्थ परिश्रम करना, बी कठिन कार्य करना, सी जटिल काम करना, और डी असंभव कार्य करना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी असंभव कार्य करना। पानी में आग लगाना का मतलब होता है, मालूम है आपको, पानी में आग नहीं लगता है, उसमें हम लोग पानी में आग लगाएं तो एक असंभव कार्य हो गया। अगला प्रश्न है 116 में निम्नलिखित में से खटिया का बहुवचन रूप क्या होगा? खटिया का बहुवचन बताना है। खटिए, खाटे, खटियों और खटियाँ। इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपको सही उत्तर अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी खटियाँ, बहुवचन। एक वचन बहुवचन बहुत से एग्जाम में आते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एक वचन, बहुवचन, ये सब जरूर देख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी युग्म शब्द है। निम्नलिखित में से भिन्न उच्चारण वाला समानार्थी शब्द युग्म कौन सा जोड़ी है? समानार्थी वाला जो है भिन्न है वो बताना है। भिन्न उच्चारण वाले छल कपट एक है, यंत्र तंत्र, कली कलिका और दाना पानी। तो छल कपट जो होता है वो एक तरह का है, बाकी सब जो है अलग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए छल कपट। सेम वर्ड का आपका दिया हुआ है, समानार्थी शब्द दिया हुआ है। अगला है कोल्हू का बैल का कहावत का अर्थ है। कोल्हू का बैल का कहावत जो है उसका अर्थ क्या होगा? एक काम करने वाला, बी स्थिर रहने वाला, सी एक ही स्थिति में चलने वाला, डी सदैव सक्रिय रहने वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी एक ही स्थिति में चलने वाला, यानी कि जिसको अगर किसी को कोई काम दिए तो एक किस्म कर रहा है कोई भी काम अपने मन से जो बोल दिए कर रहा, तो उसी को कहते हैं कोल्हू का बैल। अगला प्रश्न है 119 में माता पिता में कौन सा चिन्ह है? माता पिता में कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक, ये तो बिल्कुल नहीं है। संयोजक वाचक, उधर चिन्हवाचक और निर्देशक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है फ्रेंड्स? अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग इसको जो है आपका संयोजक चिन्ह कह सकते हैं। माता और पिता के बीच में जो लगा हुआ है उसको हम लोग संयोजक चिन्ह होगा। अगला प्रश्न है 120 में निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं इसका। मैं तुम्हारी पुस्तक लूँगा। ओके, आपका भौदी जंगल में घना अंधकार था और मेघ पानी बरसाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही वाक्य क्या हो जाएगा? मैं तुम्हारा पुस्तक लूँगा, यानी कि एक, ये आपका सही वाक्य है। अगला प्रश्न है 121 में क्या दिया हुआ है? 121 में आपका जो दिया हुआ है फ्रेंड्स वो आपका गद्यांश दिया हुआ है। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो इसका जो गद्यांश से आप पढ़ लेंगे, मैं इसका क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, 121 में दिया हुआ है देशभक्त सामाजिक शब्द का सही विग्रह है। देशभक्त सामाजिक शब्द का सही विग्रह क्या होगा? ए देश का भक्त, देश की भक्ति, देश के लिए भक्ति और देश में भक्त।
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपको वहाँ पे जिसका भी PDF चाहिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 121 का ए, देश का भक्त। देशभक्त मतलब देश का भक्त। इसका विग्रह ये होगा। 122 में दिया हुआ है हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है? हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है? ए, घर के लोगों को असंतोष में, बी, हमारे जीवन के आरंभ में, सी, घर में, या डी, हमारे अंदर में। तो इसको आप पहले कहानी पढ़ेंगे, कहानी पढ़ के उसमें से कोशिश करेंगे उसमें आंसर ढूंढने का फ्रेंड्स, मिल जाएगा, इजी होता है। पर हमारे पास उतने टाइम नहीं है कि मैं पूरी कहानी पढ़ूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पढ़ के कमेंट कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, हमारी खराबी के स्रोत कहाँ है? घर में। ओके फ्रेंड्स, 123 में दिया हुआ है देशद्रोह कौन है? जो आपको गाधांश पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ेंगे, उसमें देशद्रोह कौन है वो बताना है। जो दूसरों का दोष देता हो, जो देश से द्रोह, जो अपने काम के प्रति उदासीन हो, और जो अपने घर से असंतुष्ट हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी, जो अपने काम के प्रति उदासीन हो उसे देशद्रोही कहते हैं। इसमें दिया हुआ है गद्यांश में। ओके फ्रेंड्स, यानी कि पैसेज में 124 में पैसेज में क्या दिया हुआ है? स्रोत का अर्थ। स्रोत का अर्थ बताना है। क्या होगा स्रोत का अर्थ? ए, आरंभ, बी, वृद्धि, सी, जिम्मेदारी, और डी, कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, आरंभ। क्या हो जाएगा? ए, आरंभ। अगला प्रश्न है 125 और आज के लिए आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 बताएंगे। इसका अगला प्रश्न है 125, घर में शांति और सौहार्द की वृद्धि किस प्रकार हो सकता है? ए, अपने देशों को दूर करने का यत्न करें, देशभक्त करें, सी, दूसरों की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कहें, और डी, घर के दोषों को दूर करके। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 125 का आंसर सही हो जाएगा सी, देश की जिम्मेदारी पूरा करने के लिए कहें। घर में शांति और सौहार्द की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है? तो ये होगा आपका फ्रेंड्स। अगला जो है आपका अभी जो है पैसेज से 126, 27, 28, 29, 30 आपको जो है पूरा पैसेज से दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ये जो सवाल है आपको कहाँ तक मिलेगा ये पैसेज में? आपको सवाल 121 से 25 क्लियर हो गया। ओके फ्रेंड्स, 25 तक पैसेज वाला खत्म हो गया। अब अगला जो है फिर से ग्रामर से स्टार्ट हो गया। तो हमने ये बाकी जो है 126 को आपको पूरा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो आपने वीडियो नहीं देखा है पार्ट 7 यानी कि सेट 7 तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल्स में जाकर, प्ले लिस्ट में जाकर ओपन कीजिए, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।